नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपनी आवाज से ही मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे प्रश्न आ गए, इसलिए मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन देने के लिए आया हूँ। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष हमेशा आश्विन कृष्ण पक्ष एक से शुरू होता है। कृष्ण पक्ष आश्विन जो अंधेरिया कहलाता है या कृष्ण पक्ष कहलाता है, 15वें दिन जिसमें अमावस्या आती है, उसी में ये पितृपक्ष 15 दिनों का होता है और हर दिन 4 मिनट के बराबर होता है उनके घड़ी में। वो जो धरती पर आते हैं 15 दिन रहते हैं, 1 घंटा अलाउड है। हमारे धरती पर जितने दिन रहेंगे वो 4-4 मिनट ही काउंट होगा। 15 चौके 60, 1 दिन हो गया। तो आते हैं और चले जाते हैं। तो लेकिन आते हैं, ऊपर से उतरने का जो ऑर्डर है वो आश्विन कृष्ण पक्ष 1। तो इस बार 1 नहीं है, 2 से शुरू हो रहा है। अब क्या है समझ लीजिए, पंचांग की बहुत सारी एरर बहुत जगह होती है, लेकिन 17/9/2024 विश्वकर्मा पूजा होता है, ये फिक्स है। 17/9/2024 को विश्वकर्मा पूजा है। ये चतुर्दशी है, 11:45। उसके बाद से पूर्णिमा शुरू होता है, जो 18 तारीख को पूर्णिमा सुबह 8:05 तक है। तो जिस जगह संभव नहीं है, हमको लगता है भारतवर्ष में तो संभव नहीं है, जिस जगह सूर्योदय 8:05 स्टैंडर्ड घड़ी के हिसाब से जहां होता हो, वहां 18 तारीख से शुरू हो सकता है पितृपक्ष। लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 8 बजे के पहले तक ही सूर्योदय हो जाता है। बॉम्बे टू जमशेदपुर या बॉम्बे टू बिहार में 1 घंटे का सूर्योदय में फर्क होता है। तब भी 11:45 और 8:05 तक 18 तारीख को 8:05 तक 8 AM 8:05 तक पूर्णिमा है। इसलिए 18 तारीख तक आश्विन महीना शुरू नहीं होता है। 19 तारीख को द्वितीया से शुरू होता है, कारण कि जैसे पूर्णिमा थोड़ा सा लगा तो पहली तिथि उसी दिन से शुरू हो गया। 8:05 से एक तिथि शुरू हुआ। और दूसरे दिन जो सूर्योदय हो रहा है, एक तिथि बीत गया रहता है, तो 2 तिथि में सूर्योदय हो रहा है, द्वितीय तिथि में सूर्योदय हो रहा है। तो सूरज जिस तिथि में होता है वही तिथि मान्य होता है पूजा पाठ धर्म के लिए। एकदम थंब रूल है ये। और उसके पहले का तिथि जिसमें सूरज का कोई योगदान नहीं हुआ, मतलब सूरज उसमें उगे ही नहीं, उस तिथि को लोप माना जाता है। माने वो गिनती में, मैथमेटिकल गिनती में नहीं काम आएगा। ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली यदि किसी बच्चे का जन्म होगा तो एस्ट्रोलॉजिकली उसको हम लोग काउंट करेंगे 1 और ब्रैकेट में लिख देंगे लो, तिथि 1 ब्रैकेट लिख देंगे लो, नॉट टच्ड बाय सन। सूरज भगवान ने उस एक तिथि को छुआ नहीं है, सूर्योदय उसमें हुआ ही नहीं है। भगवान ने एक तिथि को स्पर्श ही नहीं किया, इसलिए वो गिनती से बाहर हो गया।
उसी तरह से कभी कभी एक आध महीना गायब हो जाता है, एक पक्ष गायब हो जाता है। महाभारत 15 दिन का पक्ष नहीं था, 14 दिन का भी नहीं था, 13 दिन का था, और इतना बड़ा भयंकर युद्ध हो गया, वर्ल्ड वॉर उस समय का। तो इस बार भी 14 दिन का ही है अश्विन महीना। पितृपक्ष जो है वो 14 दिन का है, 15 दिन का नहीं। तो जो मैंने कहा, जिनको हम पर विश्वास है उसके हिसाब से करें, लेकिन बहुत सारे पंचांग वाले, बहुत लोग बहुत सारी बात बोलते हैं, हम तो सिर्फ गणित की बात करते हैं और एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और हम ऐसे ही करते हैं। कारण कि जब सूरज जिस तिथि को भोग नहीं किए, सूरज जिस महीने में पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन टच नहीं करेंगे तो महीना विलोप हो जाता है। इसलिए कभी कभी 2 महीना हो जाता है, अधिक मास। सब एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स है, न मेरी चीज है न किसी पंडित जी की चीज है। ये ऋषियों की चीज है, वेदों की चीज है, महर्षियों की चीज है, भास्कराचार्य की है, ब्राह्मण का है, उन लोगों का चीज है। उन्होंने जो किया है, 10 ऋषियों ने जो बनाया है वही मैं बोल सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं बोल सकता हूँ। तो इसलिए अश्विन कृष्ण पक्ष जो है 19 तारीख से शुरू हो रहा है। 19 तारीख से ही जो जल देंगे मेरे ख्याल से वो सही रहेगा। द्वितीय तिथि का होगा, जिनके पूर्वज पिताजी, दादाजी, पर पितामह वो द्वितीय को गए हैं उनका भी होगा, और जो एक तिथि में गए हैं उनका भी उसी दिन कर दीजिए, आपका हो जाएगा। और एक बात और मैं बोलता हूँ कि 15 दिन करना जरूरी नहीं है। वो तो दरवाजे पर आते हैं, हमारे घर में आते हैं एक दिन का भोजन लेने के लिए। मैं बार बार बोलता हूँ, उनका एक दिन हमारा एक साल। तो उतर के आते हैं हमारे दरवाजे पर, वो उनको 1 घंटा रहने का मोहलत है। जिस समय उनको जल तिल मिल गया, तृप्त हो गए, उसी समय से वो सीढ़ी से वापस चढ़ना शुरू करें और चले जाएंगे। सिर्फ 15 दिन देना जरूरी नहीं है। पंडित जी लोग बोलते हैं जिस तिथि को गए उसी तिथि को दीजिए, ठीक है, वो एक यादगार रखने के लिए अच्छी चीज, अच्छी परंपरा है। लेकिन ये जो 14 दिन या 15 दिन, जब तक आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या नहीं आएगा तब तक आप जल किसी भी दिन दीजिए, उनको मिल जाएगा। और अमावस्या के दिन जैसे तैसे जोर लगाकर हिंसा करके भी वो कूद के उसी सीढ़ी के रास्ते से चले जाएंगे, नहीं तो दूरी हट जाती है तो जा नहीं पाएंगे। दूरी जब तक रहती है तब तक नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ सकते हैं, लेकिन जैसे ये दूरी हट गई बेचारे नहीं जा सकेंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अमावस्या, अर्ली अमावस्या समाप्त होने के पहले ही उनको जल दे, ताकि वो आराम से जा सके। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन इट। सिंपल बात। दूसरी चीज कि अभी मैं बराबर बोलता आया हूं कि आकाश शुद्ध नहीं है, आकाश शुद्ध नहीं है, लेकिन ये जब शुक्र जब तुला में जाएंगे, 7 में जब जाएंगे और जब तक रहेंगे तब तक शांति रहेगी।
अब अच्छे काम वो नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि पितृपक्ष में लोग करते नहीं हैं। लेकिन आकाश में जो युद्ध होने की परंपरा, और ये अब परमाणु हुआ तो वो हुआ तो अब गया तो सृष्टि विनाश हो गई, वो वाली जो बात है, इसके में शुक्र मदद कर रहे हैं कि शायद ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे, ये संभव है। तो जैसे शुक्र साथ में चले जा रहे हैं 17 तारीख से रात में चले जाएंगे, तो ये वर्ल्ड जो है थोड़ा सुख शांति और आनंद में आएगा। इसी में ये शुक्र राक्षसों के हैं देवता, और गुरु देवों के हैं ये। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, सुख शांति अन्न जल पृथ्वी को देंगे, ये तय है। और जब तक रहेंगे तब तक आप शुभ कार्य भी निपटा सकेंगे। गुरु अभी 12 में है, सॉरी गुरु अभी 2 में है, और गुरु के नेक्स्ट हाउस में मंगल है, और शनि भी 11 नंबर में है, और ये भी उल्टे चल रहे हैं। तो गुरु में वो दम नहीं है, गुरु में 2 में आ गए। चलिए भारतवर्ष के लिए यदि हम बनाए हैं तो भारतवर्ष के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये छिटपुट युद्ध या सरकार का पतन, करा सकते हैं। तो ये स्थिति अभी मैं ये कहूंगा, जिनके कुंडली में शुक्र बढ़िया है, अनुकूल है, और नक्षत्र सिद्धांत से जिनका सही है, उनके लिए समय ये पितृपक्ष में जरूर आप थोड़ा भी जल दे दीजिए तिल के साथ, पितरों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। कितने भी नाराज होकर के आपके पितर आपसे गए होंगे, आप घोर उपेक्षा भी किए होंगे उनको। आजकल तो उपेक्षा होती है इसलिए कि हम लोग पत्नी की बात ज्यादा मानते हैं, माता पिता तो स्क्रैप मटेरियल हो जाते हैं। थोड़े दिन जीना है यार, दे दो खाना पीना, कपड़ा दे दो, एक कोने में पड़ा रहेगा। तो आपने तो सारा चीज दे दिया, लेकिन उपेक्षा दिया, स्नेह प्रेम नहीं दिया, श्रद्धा नहीं दिया। तो श्रद्धा नहीं है, जो श्राद्ध पक्ष में भी उनको कुछ देंगे वो भी जस्ट उसी तरह से होगा। तो श्रद्धया दीयते दानम या जलम या समर्पणम, श्रद्धा के साथ यदि देते हैं तो मैं ये कहूंगा कि इस बार आपके पूर्वज निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देके जाएंगे, और आपकी बहुत सारी चीज
जो अनजाने में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं जिससे आप बाधित हो रहे हैं, उससे आप मुक्त हो सकेंगे। गुरु लेकिन ठीक नहीं है। गुरु में जो चाहिए वो चीज नहीं है। अब देखिए, ये गुरु 2 नंबर में है, 2 नंबर शुक्र के ही इसके स्वामी होते हैं। तो गुरु में जो भी शुभता आएगी, जो भी अच्छाई आएगी, वो शुक्र के कारण ही होगा। टेम्पररी जब तक शुक्र 7 नंबर में है, ही इज ऑनर ऑफ जुपिटर, डिस्पोजिटर थ्योरी बोलते हैं इसको। तो शुक्र अपनी सुविधा गुरु में थोड़ा बहुत देंगे, इसलिए हमने लिखा छिटपुट, थोड़ी बहुत वेस्टर्न कंट्रीज परेशान रहेंगे, इसलिए कि ये शुक्र जब साथ में जाएंगे तो ये 7 वेस्टर्न कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुरु वहां पर शुक्र के साथ जो देना चाहिए वो नहीं देंगे। और गुरु एक ऐसा ग्रह है, शुक्र और गुरु जहां रहते हैं, शुक्र प्लस गुरु, ये रक्तपात को बोलते हैं। रक्तपात का मतलब युद्ध। झगड़ा। So Jupiter is not going to give you any help. Rather, it is going to create some problem in the Western countries. और अपने यहाँ यदि थोड़ा बहुत कुछ होगा तो वेस्टर्न एक्सट्रीम एंड, वेस्टर्न साइड, बॉम्बे और पाकिस्तान जहाँ पर मिलते हैं, उस और थोड़ी बहुत कुछ बात हो सकती है। तो मैं आज सिर्फ ये जो आश्विन कृष्ण पक्ष जो 19 से शुरू हो रहा है, मैं उसी को दोहराना चाहता था कि उसी दिन से जल्द है। इस पर बहुत लोग बहुत फोन कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए आ जाया। और थोड़ा सा समय भी सुधर रहा है भारतवर्ष के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए नहीं, भारतवर्ष के लिए थोड़ा समय सुधर रहा है। ये भी इंफॉर्मेशन देने के लिए आया। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंतो नीनागे जोहार। ज्ञानेश्वर बाबा, ज्ञानेश्वर बाबा, ज्ञानेश्वर बाबा, ओहो इधर है। हो गया हमारा बंद कर। हाँ बस उतना ही, थोड़ी देर के लिए।